सभी साथियों को नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। दोस्तों, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस सेशन को आप फटाफट से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। जेएसएससी सीजीएल जेपीएससी लेडी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे सभी छात्रों से मेरा अनुरोध रहेगा कि इस सेशन को फटाफट से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज का सेशन झारखंड में होने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। चाहे आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेडी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर असिस्टेंट टीचर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर झारखंड में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं जहां पर झारखंड जीके पूछा जाता है दोस्तों, उन सभी के लिए ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसीलिए रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप इस सेशन को फटाफट से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 33। इससे पहले 32 सीरीज तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं दोस्तों। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। कंटेंट बनाने के दौरान मैं वहाँ काफ़ी अच्छी चीज़ें शेयर करते रहता हूँ, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी छात्रों को, लिंक को कॉपी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बिरसा सेवा दल का गठन कब हुआ था? आंसर इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1965 ईस्वी में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? इसके संस्थापक ललित कुजूर थे। ललित कुजूर थे। महासचिव किसे बनाया गया था? मूसा गुरिया को बनाया गया था। किसे बनाया गया था दोस्तों? मूसा गुरिया को महासचिव बनाया गया था। ललित कुजूर के नेतृत्व में कट्टर और लड़ाकू आदिवासी युवकों ने इसमें सक्रिय भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। झारखंड की धरातल पर सर्वप्रथम किस जनजाति का प्रवेश हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। झारखंड की धरातल पर सर्वप्रथम असुर जनजाति का प्रवेश हुआ था। असुर जनजाति की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। प्रजातीय दृष्टि से किस श्रेणी में आते हैं दोस्तों? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड श्रेणी में आती है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड श्रेणी में आती है। इसका उल्लेख ऋग्वेद, आरण्यक, उपनिषद और महाभारत, इन सभी जगहों पर देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। झारखंड के सादान जाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है सादान शब्द का शाब्दिक अर्थ बैठना, निवास करना या विश्राम करना होता है। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। दूसरा कथन है आग्नेय भाषा परिवार में मुंडारी हो संथाली में सादान सदोम शब्द से मिला है, जिसका अर्थ क्या होता है? घोड़ा होता है। ये भी बिल्कुल सही कथन है।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1 और 2 यहाँ पर दोनों कथन सही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वास्तव में डायन प्रथा क्या है? वास्तव में डायन प्रथा क्या है? मनोवैज्ञानिक रोग, वायरल रोग, हिस्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। तो डायन प्रथा क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए एक मनोवैज्ञानिक रोग है। डायन क्या करते हैं? एक विद्या ग्रहण करते हैं और इसमें किसका प्रयोग करते हैं? मंत्र का प्रयोग करते हैं और आत्मा को बुलाने का प्रयास करते हैं, उसे वश में करने का प्रयास करते हैं। ये तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व, आंसर इज द ऑप्शन ए सरहुल। झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन है? सरहुल है। कब मनाया जाता है दोस्तों? चैत माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इसमें किसकी पूजा की जाती है? साल वृक्ष की पूजा की जाती है। आदिवासी भाषाओं में साल वृक्ष को क्या कहा जाता है दोस्तों? सारजोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सारजोम कहा जाता है। भूमिज लोग सरहुल को क्या कहते हैं? हादी बोंगा कहते हैं। हादी बोंगा कहते हैं। और संथाल लोग इसे क्या कहते हैं? बाहा बोंगा कहते हैं। बाहा बोंगा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। झारखंड के पालकोट महल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है पलामू में इसका निर्माण नागवंशी राजा यदुनाथ शाह के द्वारा कराया गया था। बिल्कुल गलत कथन है दोस्तों, क्योंकि पालकोट महल जो है इसका निर्माण कहाँ किया गया था? दुमका जिले में किया गया था। दूसरा कथन है यदुनाथ शाह दोईसा की जगह जब पालकोट को राजधानी बनाई तभी इस भवन का निर्माण हुआ। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। मधुवन किस धर्मावलंबी के लिए पवित्र स्थल है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जैन धर्मावलंबी के लिए पवित्र स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है? कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है? आंसर इज द ऑप्शन ए मध्य प्रदेश झारखंड का पड़ोसी राज्य नहीं है। बिहार पड़ोसी राज्य है, ओडिशा पड़ोसी राज्य है, छत्तीसगढ़ पड़ोसी राज्य है। आइए इसे हम मानचित्र से समझते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि झारखंड कितने राज्यों से घिरा हुआ है? झारखंड कितने राज्यों से घिरा हुआ है? 5 राज्यों से घिरा हुआ है। क्लियर? पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार, दक्षिण में छत्तीसगढ़ और उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलता है। झारखंड के कितने जिले वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करते हैं? 10 जिले। वे जिले कौन कौन हैं? साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और ईस्ट जम्मू। झारखंड के कितने जिले बिहार से सीमा साझा करते हैं? 10 जिले जो है बिहार से सीमा साझा करते हैं। वे जिले कौन कौन हैं दोस्तों? गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड के कितने जिले छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करती है दोस्तों? 4 जिले छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करती हैं। कौन कौन? गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा।
इसी प्रकार उड़ीसा से भी झारखंड के 4 जिले लगते हैं, सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम। उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, और झारखंड का कौन सा एकमात्र जिला जो है उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करती है? एकमात्र जिला गढ़वा है जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गढ़वा से लगती है, याद कर लीजिएगा सोनभद्र जिला गढ़वा से सीमा साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। गुमानी नदी कहां से निकलती है? गुमानी नदी कहां से निकलती है? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। गुमानी नदी का उद्गम कहाँ है दोस्तों? राजमहल की पहाड़ी है। इसका मुहाना कहाँ है? यह गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है दोस्तों? गंगा नदी में जाकर यह मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां कौन है दोस्तों? इसकी सहायक नदी मेरेल है, जो उत्तर की ओर से प्रवाहित होती है। और कहाँ गुमानी नदी में मिलती है? बुढ़ैत के पास यह गुमानी नदी में मिल जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तिलैया में है। तिलैया जल विद्युत परियोजना किसके अंतर्गत बनाई गई थी? दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1953 में। किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? दामोदर की सहायक नदी बराकर पर इसका निर्माण किया गया है। किस जिले में है? कोडरमा जिले में है। और इस जल विद्युत की उत्पादन क्षमता कितनी है दोस्तों? 60,000 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई थी? किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दामोदर नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई थी। दामोदर घाटी परियोजना की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। किस वर्ष बनाई गई थी? 1948 में बनाई गई थी। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। किस परियोजना पर आधारित था? अमेरिका की टेनेंसी घाटी परियोजना पर आधारित था। क्लियर? इसके अंतर्गत 7 जुलाई, याद रखिएगा 7 जुलाई 1948 को इसके संचालन के लिए डीवीसी की स्थापना की गई थी दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कोलकाता में है। क्लियर? इस नदी पर कितने बांध बनाए गए दोस्तों? 8 बांध बनाए गए हैं। पंचेत, अयर और बेरमो किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? दामोदर नदी पर बनाया गया है। तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी किस नदी पर बनाया गया है? दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी पर बनाया गया है। बोकारो बांध बोकारो नदी पर, और कोनार बांध कोनार नदी पर बनाया गया है। इसके अलावा एक अवरोधक बांध बनाया गया है। इसके अलावा एक अवरोधक बांध बनाया गया है दोस्तों। कहाँ पर बनाया गया है? दुर्गापुर में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है दोस्तों? दुर्गापुर में बनाया गया है। 6 जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन है? तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, पंचेत, बेरमो और कोनार। 3 तापीय विद्युत गिरी की स्थापना की गई है।
3 तापीय विद्युत गिरे कौन कौन है? बोकारो, चंद्रपुरा और दुर्गापुर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, मिर्चैया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? मिर्चैया जलप्रपात किस जिले में स्थित है दोस्तों? आंसर कीजिएगा फटाफट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मिर्चैया जलप्रपात लातेहार जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड के किस भाग में धात्विक गुणों वाली मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है? धात्विक गुणों वाली मिट्टी की प्रधानता कहाँ है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पश्चिमी सिंहभूम में है। यह मिट्टी कैसी होती है दोस्तों? लाल मिट्टी होती है, ठीक है। और मिट्टी कैसी होती है? कम उपजाऊ होती है, कम उपजाऊ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर नलकूपों द्वारा सिंचा जाता है? झारखंड के सिंचित क्षेत्र की कुल कितने प्रतिशत भाग पर नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है दोस्तों? 8.28। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 8.28% भाग पर सिंचाई होती है। नलकूप द्वारा यदि आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है दोस्तों? लोहरदगा जिले में होती है। क्लियर? चलिए दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। यदि सेशन पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। याद रखिएगा मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, ठीक है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लावालोंग अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चतरा में अवस्थित है। इस अभ्यारण्य का निर्माण किस वर्ष किया गया था दोस्तों? 1978 में किया गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में कुल कितने कोलवासरी हैं? झारखंड में कुल कितने कोलवासरी हैं? आंसर इज द ऑप्शन सी, 7 कोलवासरी आपको देखने को मिलता है। एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी कहाँ है दोस्तों? करगाली, करगाली बोकारो में है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम कोलवासरी कौन थी? घाटो रामगढ़, घाटो रामगढ़। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है? झारखंड में स्थापित प्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, लौह इस्पात उद्योग। झारखंड में लौह इस्पात की कितनी इकाइयां हैं दोस्तों? 2 इकाइयां हैं। एक तो जमशेदपुर, जमशेदपुर और दूसरा बोकारो। क्लियर? जमशेदपुर लौह इस्पात उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1907 में की गई थी। और बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? 1964 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड के मूरी में एल्युमिनियम का प्रसिद्ध कारखाना है, आप सभी जानते हैं। इसकी स्थापना इंडियन यानी हिंदुस्तान एल्युमिनियम एंड कॉरपोरेशन हिंडाल्को द्वारा किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? आंसर कीजिएगा फटाफट। किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन सी 1938 में की गई थी। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मूरी एल्युमिनियम उद्योग को बॉक्साइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? लोहरदगा से होती है।
कहाँ से होती है? लोहरदगा से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड के किस रेलवे स्टेशन पर सर्वप्रथम 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया? किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धनबाद रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड सरकार द्वारा विधवाओं के लिए भीमराव अंबेडकर आवास योजना कब शुरू की गई थी? भीमराव अंबेडकर आवास योजना कब शुरू की गई थी? आंसर इज द ऑप्शन ए, 14 अप्रैल 2016 को की गई थी। किस लिए की गई थी दोस्तों? विधवाओं के आवास की सुविधा देने के लिए। दोस्तों याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत जो है मैदानी भागों में मकान बनाने के लिए कितनी राशि प्रदान की जाती है? 70,000 रुपये। क्लियर। और पहाड़ी क्षेत्रों में मकान के निर्माण के लिए कितनी राशि प्रदान की जाती है? 75,000 रुपये राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, राज्य के अन्य मंत्री किसके सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? दोस्तों किसी भी राज्य में सभी मंत्रियों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसकी सलाह पर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? कुल सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा सीटों की कुल संख्या 14 है। इसमें 5 सीटें किसके लिए निर्धारित है? एसटी के लिए निर्धारित है। 1 सीट एससी के लिए है और 8 सीटें जनरल के लिए निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर इज द ऑप्शन ए, राज्यपाल द्वारा किया जाता है। झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? राज्यपाल को सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मेदिनीनगर है। ट्वेंटी 25, झारखंड में कुल कितने जिले हैं? झारखंड में कुल कितने जिले हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कुल 24 जिले हैं। झारखंड राज्य निर्माण के समय यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कितने जिले थे? 18 जिले थे। इसके बाद और 6 जिलों का निर्माण हो चुका है और वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। झारखंड गठन के बाद सबसे पहला जिला जिसका गठन किया गया था दोस्तों, लातेहार। इसका गठन कब किया गया था? 4 अप्रैल 2001 को। इसके बाद जामताड़ा 26 अप्रैल 2001 को किया गया था। सिमडेगा और सरायकेला खरसावां का गठन कब हुआ था दोस्तों? 30 अप्रैल 2001 को किया गया था। खूंटी और रामगढ़ का निर्माण भी एक साथ हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 12 सितंबर
2007 को किया गया था। दोस्तों, झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों, यदि सेशन पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। याद रखिएगा, मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में प्रैक्टिस सेट 34 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।